आप लोगों के घर की टाइल तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक आप लोगों का कच्चा यानी कि आप लोगों का फर्श के कच्चे या फिर पीसीसी सही से नहीं हुई होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लोग अपना ठेका फर्शों का किसी और बंदे को देते हो और जब टाइल वाला आता है वो उसको अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है, उसमें होता क्या, उसमें एक तो आपका खर्चा दोबारा से आएगा, दोबारा से उसको कच्चे करने पड़ेंगे, आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। दूसरा, आपके जो दरवाज़ों की हाइट है ये छोटी हो जाएगी। तो ये आपने गलती कभी नहीं करनी। आपने कोशिश ये करनी है कि आप अपने कच्चे जो है अपने टाइलों वाले सही करवाएँ, ताकि जो है ये कच्चों का इम्बैलेंस जो है वो ना हो सके। अब इसमें लोग गलती यही करते हैं बार-बार के पैसे बचाने के चक्कर में इसको इग्नोर कर देते हैं। आप लोगों ने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों? अगर आप लोग इसको वक़्ती तौर पे इग्नोर कर दोगे, आप लोग शायद 20 या 30 हज़ार बचा लो, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आप वो 20-30 हज़ार बचाने से बेहतर आप उस पे लगा के उसको दोबारा से इसको बैलेंस कर लें, ताकि इन फ्यूचर आपको मसाइल पेश ना आएँ। अब इसमें मसाइल जो है, मसाइल क्या पेश आते हैं? अब मसाइल ये पेश आते हैं कि अब आपने टाइल लगा ली, ठीक है? आपने टाइल जब लगा ली तो कुछ अरसे बाद, लेट्स से कि 1 साल बाद, 2 साल बाद आपकी टाइल में एक इम्बैलेंस आता है, आपकी टाइल में गैस भर जाती है। दूसरा, टाइल आपकी वाइब्रेट करेगी, आपके फर्श जो हैं वाइब्रेट करेंगे। तो इस नुकसान से बचने के लिए आप कोशिश यही करें कि अगर आपको शुरू में 20-30 हज़ार का खर्चा आ रहा है दोबारा से, अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उस गलती को उसी टाइम सुधारें, बजाय इसके कि आप लोग जो हैं उस 20-30 हज़ार को इग्नोर करके आप आगे मूव फॉरवर्ड कर जाएँ। अब इसमें गलती आपकी भी नहीं है। अब इसमें अक्सर जो ठेकेदार होते हैं, टाइलों वाले होते हैं, वो भी आपको कुछ चीज़ें नहीं बताते। वो कहते हैं कि बस जिस तरह चल रहा है चलने दो, क्योंकि एक तो इसमें मेहनत बहुत लगती है। हाँ, पैसे इससे थोड़े से लगते हैं, 20-30 हज़ार लगता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है। दूसरी चीज़, आप इसका वाटर लेवल जो है वो उसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपका वाटर लेवल भी सही नहीं है तो आपका पानी एक जगह पे ठहरा रहेगा, बजाय इसके कि वो एक स्लोप की तरह नीचे जाए, वो उस तरह से नीचे नहीं जाएगा। आपका पानी जस्ट एक जगह पे रुका रहेगा, फिर आपको वाइपर के ज़रिए उसको निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब हम लोग क्या करते हैं कचरे के टाइम पे, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं हम उनमें अपने किचन्स को डाउन करते हैं। क्यों डाउन करते हैं? क्योंकि जो पानी का फ्लो है नीचे को गुज़र जाए। अब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़फुल नहीं है, जिससे बहुत से नुकसानात आपको हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपके नुकसान क्या होने वाले हैं। अब लेट्स से आपने टाइल लगवा ली, ठीक है? टाइल लगवाने के बाद शुरू में तो नहीं चलेगा पता, शुरू में काफ़ी अच्छी लगेंगी आपको चीज़ें, पहले 3-4 महीने में आपको कुछ फ़ील नहीं होगा। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त जो है गुज़रता जाएगा, वैसे-वैसे आपको चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हो जाएँगी। फिर जब आपकी टाइल टूटेगी, क्योंकि टाइल तो आपके नीचे से इम्बैलेंस है, तो वो अगर आप वज़न पड़ेगा तो वो जगह से टूट जाएगी। तो जब आप दोबारा से चीज़ें करवाने जाओगे, आप दोबारा से टाइलें उतरवाओगे, फ़र्श तुड़वाओगे, दोबारा से हर चीज़ करोगे, तो उसमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। मतलब आपका कोई 3-4 लाख तो कहीं नहीं गया ना, कम से कम भी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना कच्चे करवाते वक़्त। इसीलिए मैं कहता हूँ कि छोटी-छोटी चीज़ों पे शुरू में गौर करना है इनिशियली तौर पे, क्योंकि ये चीज़ें सारी बेस हैं। अगर आप बेस को इग्नोर कर दोगे तो आपकी जो ऊपर चीज़ आनी है वो ज़ाहिर-सी बात है वो एक तरह से नकारा ही है। किसी भी किस्म की कंस्ट्रक्शन या डिज़ाइन सर्विस लेने के लिए आप लोग एमजे कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन स्टूडियो से राब्ता कर सकते हैं। घर का डिज़ाइन करवाना हो, घर का मैप बनवाना हो, या किसी भी किस्म की रीबिल्डिंग करवानी हो अपने घर की, तो आप लोग हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोटेशन बना के देगी, तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।